8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ठीक, बी समकोण है यदि बोला है उसने तो ए न्यूनकोण और बी न्यूनकोण हो जाएगा। ये दोनों बी समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम? कर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारा आधार, ये क्या हो जाएगी हमारे लंब। ठीक, इसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कितने होते हैं? 6, जिसमें से सबसे पहला है साइन थीटा, हमने यहाँ पे थीटा मान लेंगे। दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठा है कोसेक थीटा। ठीक, इसमें इनकी भुजा क्या क्या होंगी, जैसे कि किससे निकालेंगे? एल ए एल और के ए। इस तरफ की ओर चलेंगे तो साइन पहला, कॉस टेन। इस तरफ चलेंगे यहीं से, इधर से, तो ये हो जाएगा टेन के बाद कॉट सेक कोसेक। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। टेन क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। उसके बाद क्या करेंगे? ये कॉट है, कॉट को लेंगे तो क्या आएगा? कॉट कहाँ से शुरू हुआ? इधर से, टेन हो गया ना यहाँ तक, कॉट होगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब। ठीक, सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। कोसेक क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण बट्टे लंब। ठीक, ये तो भुजा ज्ञात करने के लिए हो गया। इसमें जैसे कि कोई एक भुजा दी हो, जैसे को कहिए साइन थीटा का मान दे रखा है और अनुप्रयोग बताइए 5, तो कैसे करेंगे? तो सूत्र लगाएंगे कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय या थ्योरम एक ही बात होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सूत्र होता है? कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं के का स्क्वायर आधार का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, जैसे अभी तो इतनी चीजें, जैसे उसने कर्ण पूछा है, जैसे कर्ण पूछा है तो कर्ण तो निकल आएगा, आधार और लंब भी दे रखा होगा। जब लंब आधार पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? आधार पूछेगा तो क्या करेंगे? कर्ण में से लंब को माइनस कर देंगे। एक तो ये हो गया सूत्र इसका। दूसरा सूत्र क्या होगा? लंब पूछेगा तो लंब कैसे निकालेंगे? कर्ण में से आधार माइनस कर देंगे। ठीक, इतनी चीज याद रखना। ये पहली एक्सरसाइज होगी, जिसमें कौन सी एक्सरसाइज होगी? इस वाली से 8.1 एक्सरसाइज। इतनी चीज याद रखनी है। 8.1 BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दे रखा है साइन ए बराबर कॉस ए
और नंबर 2 दे रखा है साइन सी बराबर कॉस सी। जैसा कि हमें मालूम है कि समकोण त्रिभुज के बारे में बात की है उसने। एक समकोण त्रिभुज बनाई जिसमें बी समकोण है, तो बी का रखा जाएगा यहाँ पर इस जगह। उसके बाद ए निम्न कोण और बी सी, ठीक। उसके बाद ए बी बराबर 24, ए बी बराबर कितना है 24, बी सी बराबर 7, बी सी बराबर 7, ठीक। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें जैसे साइन ए की वैल्यू और कॉस ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, तो इसलिए हमें कर्ण भी चाहिए। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें निकालना है, आधार कितना 7 का स्क्वायर, लंब कितना 24 का स्क्वायर, ठीक। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576, 7 कितने होते हैं 576 ही होता है। 576 और 49 कितने हो गए 625, 625। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे रूट में 625, ठीक। कर्ण का रूट से बाहर आएगा 625 तो 25 सेंटीमीटर। तो हमारा कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद हमसे नंबर 1 बोला है उसने साइन ए, कॉस ए की वैल्यू। तो न्यून कोण उसका क्या है, साइन ए का क्या है साइन ए। जब साइन ए कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात करेगा, तो हमारा ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इसकी बात करेगा तब, इस न्यून कोण की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा ये आधार और ये लंब। तो इसमें साइन ए LAL KKA, साइन कहाँ आता है पहले साइन, लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा कितना है 7, आधार हमारा कितना है लंब बट्टे कर्ण, आधार नहीं लंब बट्टे कर्ण। तो कितना कर्ण हमारा 25। ये साइन ए की वैल्यू है। ऐसे ही निकालेंगे कॉस ए, क्या निकालेंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, अब आधार बट्टे कर्ण, तो 24 बट्टे 25, 24 बट्टे 25 ये हो। दूसरी चीज निकलवाई उसने कि साइन सी
और कॉस सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जब इस कोण की बात करेगा, किस कोण की, इस सी कोण की। तो ये कौन सा है, ये क्या हो जाएगा आधार। अब ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब। कर्ण दोनों में समान ही रहेगा। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 24/25। कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आधार बट्टे कर्ण 7/25। ये दे लो इसके आगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए और त्रिभुज दे रखा है बना के उसमें। इसमें लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। क्योंकि हमें मालूम है समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमसे क्या निकलवाया है आधार। तो आधार कर्ण कितना दे रखा है 13। आधार निकलवाया है प्लस लंब का स्क्वायर कितना है 12। ठीक, 12 का 13 का स्क्वायर 116 है। आधार का स्क्वायर प्लस 144 इधर ले आधार का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। आधार का स्क्वायर आधार गुण में 25 तो क्या बचेगा ये 5। ठीक 5 है। तो ये हमारा आधार कितना आ गया 5 है। वीडियो चालू करना भूल रहे थे इसलिए मैंने अब ध्यान दिया, थोड़ा समझा दे वो कर नहीं पाए चालू पहले से। ठीक है, इसमें क्या है ये मान दे रखा था, क्या दे रखा था उसने, ये दे रखा था कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए और ये एक बना के दे रखा है त्रिभुज। ठीक है, जिसमें ये वाला नहीं है, ये नहीं है। ठीक, तो ये 5 निकला है किससे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है हमारे पास, कर्ण ये आधार। ठीक, उसके बाद ठीक है ये उससे आधार निकल आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि tan p का मान पहले निकालेंगे क्योंकि इसका वैल्यू एक फ्रैक्शन टाइप में आएगी tan p और cot r माइनस cot r की। तो ये देखो tan p का मान निकालेंगे तो tan p का मान पूछा है p एंगल, इसमें क्या एंगल है इसका p। तो इसके लिए निम्न कोण क्या है ये p, इसमें ये आधार हो जाएगा इसके लिए और ये क्या हो जाएगा लंब। और कर्ण दोनों में समान रहेगा, दोनों वैल्यू के लिए कर्ण समान रहेगा। ठीक है, तो tan का मान क्या होता है लंब बट्टे आधार, या क्या होती है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो 5/12, 5/12। ऐसी cot r का मान जब r ही ये एंगल पूछा है तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक, तो लंब बट्टे आधार। तो कॉट का आता है ये, तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब 5/12। ये भी 5/12, ये भी 5/12। अब पूछा गया tan p माइनस cot r का मान होता है। तो tan p का मान माइनस cot r का मान, एलसीएम लिया
माइनस से माइनस जीरो हो गया। बस किसी संख्या का जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे, जीरो में भाग दे रहे हैं 12 का तो जीरो ही आएगा, ठीक। और यदि 12 में जीरो का देते तो क्या आता, मतलब इन्फिनिटी, अनंत, ठीक। ये लेकिन हमारा आंसर क्या है, ये वो तो बता दिया ऐसे दे रखा है। एक्सरसाइज कौन सी है, 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। तीसरा क्वेश्चन है इसका, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक। तो हमें साइन ए का मान दे रखा है सिर्फ एक, तो हम पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। और इसमें कोण क्या दे रखा है, कोण ए, न्यून कोण क्या है ए, तो ए रख दिया यहाँ। उसके बाद तुम कहीं भी कुछ भी लिख लो, बी और ये सी। हमसे जो भी पूछे हैं वैल्यू ए के कोण में पूछी है, देखो लो, और हमें जो मान दे रखा है उसके हिसाब से भी लिखना है। तो क्या करेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। साइन ए बराबर हमें दे रखा है 3/4 एल ए एल के ए। अब ये पता करना है कि ये वैल्यू कौन सी भुजा की है। तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन, साइन ये, कॉस ये, टेन ये, फिर इधर से उल्टा कॉट, सेक, कोसेक, ठीक। तो लंब बट्टे कर्ण, तो ये लिख लो यहाँ पे एल के। तो ये 3 है वो क्या है, लंब है, के क्या है, कर्ण, कितना है 4, और हमसे आधार निकलवाया है। जब आधार निकालेंगे तभी तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू आएगी। तो आधार किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सीधे आधार का स्क्वायर निकालना है तो लंब इधर आ जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर ऐसी की ऐसी माइनस लंब का स्क्वायर। समझ में आई बात की, क्योंकि आधार निकलना है और लंब और कर्ण दे रखे हैं, तो लंब जब इधर जाएगा कर्ण की तरफ तो पक्षांतर होगा, ये अभी किसका है, प्लस का, जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और आधार यहीं की यहीं है। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण कितना हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 16 में से 9 गए तो 7। ठीक, सही है। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आधार बराबर रूट में 7 आ जाएगा, तो ये आधार हमारा कितना आ गया, रूट में 7, ठीक। उसके बाद हमसे वैल्यू पूछिए किसकी, कॉस ए की और टेन ए की, अलग अलग है, ठीक। तो कॉस ए का मान कितना होता है, कॉस ए का मान, कॉस की भुजा क्या होगी, तो इसमें देखेंगे साइन कॉस, कॉस क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारे पास कितना है रूट 7 बट्टे कर्ण कितना है 4। ऐसी टेन का आएगा यहाँ लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है और आधार कितना है, लंब बट्टे आधार, ये हमारी वैल्यू।
चौथा क्वेश्चन दे रखा है, यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दे रखा है, इसे पहले लिख लिया अपनी तरफ, कॉट ए बराबर 8। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दे रखा है, इसे पहले लिख लिया अपनी तरफ, कॉट ए बराबर 8। ठीक, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसका मतलब है संख्या इसके नीचे पहुंच जाएगी, कॉट ए। अब दिख रहा है कि नहीं, कि मतलब ये कॉट ए की भुजा हो गई। तो ये कौन सी भुजा दे रखी है, एल ए एल के ए। इससे हम डिसाइड करेंगे। यहाँ तक जाते हैं तो टेन आता है, इधर से चलते हैं तो कॉट और ये कोसेक। तो कॉट क्या है, आधार बट्टे लंब। तो ये आधार बट्टे लंब, ये आधार है ऊपर की भुजा और ये लंब है। ठीक, अब इसके लिए साइन ए और सेक ए पूछा है, तो त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक, उसमें एंगल क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, निम्न कोण क्या है, ए, इसको बी मान लो, इसको सी। ठीक, तो कॉट क्या बताया था, कॉट की वैल्यू दे रखी है 8/15। तो लंब बट्टे आधार बट्टे लंब। आधार कितना है हमारा, आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। ठीक, और कर्ण पूछा है, कर्ण निकलेगा, उसी के बाद तो साइन निकलेगा। साइन का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो कर्ण चाहिए, सेक में भी कर्ण चाहिए, क्यों, कर्ण बट्टे आधार, तो सेक में भी चाहिए, तो कर्ण की वैल्यू चाहिए हमें। तो ये कैसे लेके आएंगे, कर्ण की वैल्यू लिखेंगे, पाइथा गोरस प्रमेय से, चलाना मत, प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक, उसके बाद जोड़ देंगे, 5 और 4 9 और 6, 5 और 4 9, 6 2 8, 6 2 8 और ये 289। 289 कितने का वर्ग होता है, ये हो जाएगा हमारा 289 लिखेंगे इसमें रूट में, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, और ये हो जाएगा 17 का। कितने का वर्ग हो जाएगा, 17 का। ठीक, अब हमारा कर्ण कितना आ गया, 17। ठीक, इसके बाद साइन ए की वैल्यू पूछी है, फिर सेक ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण पहले लिख लो, या ऐसे भी कर सकते हैं ताकि भूल ना जाए। तो लंब कितना है 15 बट्टे कर्ण कितना है 17। सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक का आएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बट्टे आधा। कर्ण कितना हमारा 17, ये लिख लो पहले, कर्ण बट्टे आधा। तो कितना आ जाएगा 17 बट्टे आधार कितना 8।
ये आ, ये दोनों वैल्यू आ गई, ये दोनों पूछी थी हमने। हाँ, 5वां क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 8.1। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कभी भी तुम देखना कि जैसे एक ट्रिक है, जो हर जगह नहीं अपनानी है, कि जैसे दे रखा हो, भुजा दे रखी हो 13 और 12, कोई भुजा 13 और एक 12 है, तो अन्य भुजा क्या आएगी, इनसे छोटी आएगी, वो 5 हो सकती है। अभी मैंने डिसाइड कर दिया कि 5 हो सकती है, तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है आंसर, मतलब अगली जो भुजा आएगी। 3 भुजा चाहिए थी, तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। इसने क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6, जिसमें से एक दे रखा है हमारे पास sec थीटा, बाद बाकी पूछा है। क्या क्या पूछा है उसने, अन्य सभी। तो सबसे पहले sin थीटा, थीटा में है तो थीटा ही रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, थीटा। दूसरा क्या है, cos थीटा। तीसरा क्या है, tan थीटा। चौथा क्या है, cot थीटा। पांचवा क्या है, पांचवा ये नंबर आता है इसका, sec थीटा। और छठा क्या नंबर आएगा, cosec थीटा। तो अन्य सभी पूछे तो 5 बचे, तो वो 5 है। ठीक, तो इसमें नामकरण कर दें इनका ए बी सी। अब ए बी सी कहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि उसका एंगल क्या दे रखा है, थीटा, इसलिए यहाँ पे थीटा मान लिया, तो ए बी सी कहीं रख सकते हैं। यदि वो थीटा भी दे रखे हो और समकोण बोले कि समकोण भुजा ए है, समकोण भुजा बी है, तो उसको यहाँ ही रखेंगे। समकोण भुजा सी है तो वो भुजा कहाँ पर आएगी, इस जगह पर। ठीक, इसके भुजा के सामने कर्ण, ये आधार, ये लंब। ठीक, sec दे रखा है, तो sec दे रखा है, यहाँ लिखेंगे sec थीटा बराबर 13/12 L A N K K A। ठीक, 1 मिनट। चल रही, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, sec की भुजा क्या होती है, जैसे sin cos tan cot sec क्या हो गया, आधार नहीं, कर्ण बट्टे आधार। तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा, 13, और आधार कितना है, 12। ठीक, अब अगली भुजा लंब निकालिए। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर प्लस लंब निकालना है। ठीक, 13 का स्क्वायर 169 बराबर 14 का 12 का स्क्वायर 144 प्लस L का स्क्वायर। ठीक, L यहीं रहने दो, 144 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, इधर किसके हैं, प्लस के। तो L स्क्वायर का यहीं के यहीं 169 माइनस 144। तो कितना बचेगा, 25। 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2, और 25 बचा L स्क्वायर।
तो एल बराबर कितना आ गया हमारा, रूट में 25, रूट में 25 आ गया। तो एल बराबर अब कितना हो जाएगा, रूट से बाहर 5। और अभी शुरुआत में मैंने क्या कही थी, जब भुजा 13 और 12 दे रखी हो तो अन्य भुजा क्या आएगी, 5। अब उसके बाद देखेंगे क्या कि लंबी आ गया, कर्ण भी है, आधार भी है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो साइन थीटा की भुजा क्या होती है, लंब बट्टे कर्ण, पहले लिख लेंगे, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, कॉस क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, टेन क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, कॉट क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो इसका, आधार बट्टे लंब, कोसेक क्या हो जाएगा, सेक तो ये हो गया, कोसेक क्या होगा, यहाँ आ जाए, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, ठीक। अब वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब बट्टे कर्ण 5/13, 5/13, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वजह क्या है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण 12/, आधार बट्टे कर्ण 12/13, ठीक। टेन की लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार 5/12, 5/12, ऐसे ही कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बट्टे लंब तो 12/5, कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब 13/5, 13/5 सभी हो।